सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें इस वीडियो में आज क्या क्या समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखो, गारंटेड 200 प्लस मार्क्स जेईई मेंस में आराम से तुम्हारे आने वाले हैं। उसके बाद एडवांस की बात करें तो 10,000 से अंदर की रैंक तुम्हारी आराम से आ जाएगी। एंड साथ ही साथ मॉक टेस्ट एनालिसिस भी हम करना सीखेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से मॉक टेस्ट को देने के बाद में उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस किया जाता है, ताकि अगली बार जब मॉक टेस्ट दो तो उसमें तुम्हारे मार्क्स थोड़े बढ़कर आए। उसी के बाद हम बात करेंगे उसके बाद में कि एचसी वर्मा और डीसी पांडे ऐसी बड़ी बड़ी किताबों को सॉल्व कैसे किया जाए, इसका असली और सही प्रोसीजर क्या होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यार इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एक भी मिनट इस वीडियो की स्किप मत करना। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले बात करते हैं 200 प्लस मार्क्स स्ट्रेटजी के बारे में। देखो, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए। तो तुम्हें सबसे पहले 60% सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना है 200 मार्क्स लाने के लिए जेईई मेंस में। और इसकी एक पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है, साथ साथ तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सारे चैप्टर्स है जो तुम्हें कंप्लीट करने हैं 200 प्लस मार्क्स के लिए। इन चैप्टर्स को तुम्हें 100% तरीके से कंप्लीट कर लेना है। कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें अनक्लियर नहीं छोड़ना है इन चैप्टर्स में। और कोई भी ऐसा छोटा मोटा टॉपिक जो है तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करो, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से देखने को मिलते हैं। अगर इनको कर लोगे तो 99 परसेंटाइल मेंस में तुम्हारी आने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे टफ पेपर हो चाहे इजी पेपर हो। 200 प्लस मार्क्स आराम से आ जाएंगे। सो मूविंग ऑन, टाइम टेबल के बारे में बात करते हैं कि हमारा टाइम टेबल कैसा रहना चाहिए। देखो, 3 सब्जेक्ट्स पर डे तुम्हें पढ़ने हैं। पीसीएम तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, साथ ही साथ 11th के भी तुम मिला दो तो 6 सब्जेक्ट तुम्हारे हो जाते हैं, 2 फिजिक्स, 2 केमिस्ट्री, 2 मैथमेटिक्स। पर तुम्हें केवल एक दिन में 3 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, चाहे वो 12th के हो चाहे वो 11th के हो। एक दिन तुम 12th का सिलेबस पढ़ो, अगले दिन हो सकता है 11th का पढ़ लो। अगर तुम्हारा 12th का भी लास्ट डे रह रहा है उसको तुम फिर से अगले दिन पढ़ सकते हो, बट ऐसे कंसेक्यूटिवली चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि थ्योरी रीडिंग को हमें कितना टाइम देना है, तो थ्योरी रीडिंग को 1.5 आवर देना है। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है इनिशियल स्टेज पर, इनिशियल डेज में तुम्हें 45 मिनट्स की रखनी है। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में तुम्हें केवल और केवल इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, जो कि चैप्टर की थ्योरी के अंदर में ही क्वेश्चंस दिए होते हैं। केवल उन्हीं क्वेश्चंस को तुम्हें फॉलो और प्रैक्टिस करना है। बात करें एंड चैप्टर्स क्वेश्चंस को तुम्हें कब करना है, तो जब तुम्हारा पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में तुम्हें एंड चैप्टर क्वेश्चंस पर स्विच करना है। उससे पहले पहले इंटेक्स क्वेश्चन ही करने हैं। हाउ टू सॉल्व बुक्स, मतलब मैंने अभी जो नाम बताया एचसी वर्मा, डीसी पांडे, ऐसी बड़ी बड़ी बुक्स को सॉल्व कैसे करना है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहले तुम्हें थ्योरी पढ़नी है उस चैप्टर की। कोई भी तुम बुक उठा लो, उस चैप्टर में से थ्योरी पढ़ना शुरू करो। उसके बाद में इंटेक्स क्वेश्चन को तुम सॉल्व करना शुरू करो जो चैप्टर के बीच में दे रखे होते हैं, और फिर से आगे की थ्योरी पढ़ना शुरू करो। क्योंकि ऐसा होता है ना, 25% सिलेबस, 20% सिलेबस एक चैप्टर का हो गया, उसके बाद में इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद में और थ्योरी दे रखी होती है, उसके बाद फिर से इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं। तो इसी तरीके से तुम्हें थ्योरी, इंटेक्स क्वेश्चन, थ्योरी, इंटेक्स क्वेश्चन ऐसे करना है। एंड देन जब तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एंड चैप्टर क्वेश्चंस, और जो भी बुक्स में तुम्हारे लास्ट ईयर के क्वेश्चन दे रखे जेईई मेंस एडवांस लेवल के, वो सारे तुम्हें अब प्रैक्टिस करने एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाने के बाद। उसके बाद फिर से तुम्हें न्यू चैप्टर पर स्विच करना है, और न्यू चैप्टर पर स्विच करने के बाद उसके फिर से इंडेक्स क्वेश्चन करने, एंड देन द साइकिल विल हैव टू रिपीट इटसेल्फ फॉर द न्यू चैप्टर आल्सो। तो इस तरीके से तुम्हें इन सारी बुक्स को सॉल्व करना है, तरीका तुम्हें बता दिया है। आगे बढ़ते हैं कि मॉक टेस्ट तुम्हें कैसे देने और कब से मॉक टेस्ट देना शुरू करना। तो मॉक टेस्ट तुम्हें 25% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 11th to 12th दोनों का मिला के जब तुम 25% सिलेबस कंप्लीट कर लो उसी के बाद मॉक टेस्ट देना। क्योंकि अगर इससे पहले तो मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारे 300 मार्क्स का एक मॉक टेस्ट रहेगा, और 2 से 3 चैप्टर में से 300 मार्क्स का पेपर करना बेसिक लेवल पर ठीक रहता है, बट अगर टफर पेपर आया तो उसके लिए कोई फायदा नहीं होता है इस मॉक टेस्ट का। इसलिए 25% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही तो मॉक टेस्ट देना। एंड बात करें कब से शुरू करने हैं, तो अगस्त के फर्स्ट वीक से तुम्हें मॉक टेस्ट देना शुरू कर देने हैं। अब देखो, एक महीना है अगस्त के फर्स्ट वीक में, तो इसी एक महीने में तुम्हें जो है 25% सिलेबस भी कंप्लीट कर लेना है। इनडायरेक्टली मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी। बात करें मॉक टेस्ट को एनालिसिस कैसे करना है। एनालिसिस अभी मैंने तुम्हें बताया क्या होता है। किसी क्वेश्चन को दोबारा से देखना मॉक टेस्ट के बाद में, जब तुमने उस क्वेश्चन को गलत कर दिया हो मॉक टेस्ट में, तो उसके बाद अगले मॉक टेस्ट में जब वो क्वेश्चन फिर से आता है तुम्हें उसको सही करना है। इसको सही करने के लिए तुम्हें उसको समझना होगा, उसी चीज को हम एनालिसिस बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करें मॉक टेस्ट में, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें नहीं आ रहे हैं, अननोन है, उसमें तुक्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको तुम एनालिसिस के लिए छोड़ दो। जब एनालिसिस करोगे तब उनको समझने की जरूरत पड़ेगी। इसको इसीलिए तुम्हें अननोन क्वेश्चंस को जो है स्किप कर देना है। उसके बाद में रीड द सॉल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट। जब उस क्वेश्चन को तुम एनालाइज करोगे तो उसका पहले सॉल्यूशन पढ़ो। सॉल्यूशन पढ़ने के साथ साथ उसको कॉन्सेप्ट समझो कि वो कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है, ताकि तुम्हारा ऐसा चैप्टर जिसमें से वो क्वेश्चन आया है उस चैप्टर का भी तुम्हारा रिवीजन एंड टू एंड हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने से। एंड बात करें, देखो, उसी क्वेश्चन को जो तुमने अभी सॉल्यूशन उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा मॉक टेस्ट देने के बाद में, उसी सेम क्वेश्चन को तुम्हें 3 दिन बाद फिर से ट्राई करना है उसको सॉल्व करने का।
अगर तुमसे सॉल्व हो जा रहा है तो यानी कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट अभी अनक्लियर है। जल्दी से जाओ, फिर से उस कॉन्सेप्ट को देखो और क्लियर करो। तो ये वीडियो थी जेईई 2025 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी के लिए। ऐसी और वीडियोस तुम्हारे लिए आती रहेंगी। तुम्हारा अगर कोई सजेशन है तो मैं किस तरीके की वीडियो चाहिए अभी इस स्टेज पर, इनिशियल स्टेज है अभी तुम्हारी प्रिपरेशन की, जैसे भी तुम्हें वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हम जल्द से जल्द ट्राई करेंगे आपके उस डाउट को हमारी नई वीडियो में लेने के लिए। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन गुड बाय।